बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है या कफ़ील एम्प्लॉई की सैलरी काट लेता है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि सऊदी लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 67 से लेके आर्टिकल 73 तक जो है वो सऊदी लेबर लॉ में वो डिसिप्लिनरी रूल्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर सैलरी रिडक्शन या फ़ाइन या पेनल्टी शामिल है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारे डिसिप्लिनरी रूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि एक एम्प्लॉयर, अगर किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हुई है तो एक एम्प्लॉयर क्या क्या एक्शंस ले सकता है। तो उसके अंदर आर्टिकल 66 जो है वो 6 एक्शंस बताता है जो एक एम्प्लॉयर ले सकता है अपने एम्प्लॉय के ख़िलाफ़। नंबर 1 ये है कि वो वार्निंग लेटर इशू कर सकता है। नंबर 2 ये है कि वो कोई फ़ाइन भी इम्पोज कर सकता है। मिसाल के तौर पे गलती ये हुई है कि आपसे, आपकी गलती की वजह से कोई नुकसान हो गया है एम्प्लॉयर का, तो वो आपकी उससे आपकी वो सैलरी काट सकता है, फ़ाइन आपके ऊपर लगा सकता है। तीसरा ये है कि कोई, अगर आपको कोई अलाउंस मिल रहा है, मिसाल के तौर पे आपको कोई फूड अलाउंस मिल रहा है या कुछ और है, तो वो ये कह सकता है कि वो अलाउंस मैं काट दूंगा, यानी एक तरह की सैलरी रिडक्शन है। चौथे नंबर पे ये है कि अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है उसको वो डिले कर सकता है। पाँचवें नंबर पे है कि आपको घर पे बिठा सकता है, आपको कहे कि भाई आपको अभी इतने दिन के लिए आने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस में। और आखिरी चीज़ ये है कि वो डिसमिस कर सकता है अंडर आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के ऊपर डिसमिसल क्या होता है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो मैंने ऊपर टैग कर दिया, आप देख सकते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि ऐसा कब कब वो सैलरी की डिडक्शन कर सकता है। तो इस बात को जहन में रखें कि सैलरी की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी कोई जो जो भी आपका काम है रिलेटेड टू जॉब हो सकती है। इसके अलावा किसी भी सूरत में सैलरी डिडक्शन नहीं हो सकती। यानी ये नहीं हो सकता कि कल आप ने कोई और क्राइम कमिट किया है मिसाल के तौर पे, या आपने ट्रैफिक वायलेशन की है तो उसकी बेस पे एम्प्लॉयर कहे कि मैं आपकी सैलरी काटूंगा, ये नहीं हो सकता। ये रिलेटेड टू वर्क ही होगा। दूसरी चीज़ है कि टाइमिंग, किस टाइम पे वो सैलरी रिडक्शन कर सकता है। तो जब भी ये जो भी आपने गलत काम किया है वो डिस्कवर होगा, जब भी ये डिस्कवर होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये सैलरी रिडक्शन हो जाएगी। अगर 30 दिन का पीरियड ख़त्म हो गया है, मिसाल के तौर पे आपसे कोई गलती हुई और एम्प्लॉयर ने उसको 1 अगस्त को डिस्कवर किया है, और आग वो 3 महीने बाद नहीं ये कह सकता कि मैं आपकी सैलरी रिडक्शन करूँगा, वो 30 दिन के अंदर अंदर ही करनी पड़ेगी। अगली बात यह है कि कितनी अमाउंट होगी सैलरी रिडक्शन की। तो इसके ऊपर आर्टिकल 70 स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि 5 दिन से ज़्यादा की अमाउंट नहीं हो सकती। यानी कि एक वायलेशन हुई, आपसे एम्प्लॉयर का शीशा टूट गया, शीशे की मालियत थी मिसाल के तौर पे 2000 रियाल, आपकी 5 दिन की सैलरी बनती है 500 रियाल, तो वो 500 रियाल से ज़्यादा आपकी सैलरी में से काट नहीं सकता। एक एक जो आपकी कोई भी आपका एक्ट है उसकी जो डिडक्शन है वो 5 दिन की सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसमें ये भी है कि ना ही वो आपको 5 दिन से ज़्यादा सस्पेंशन ऑफ वर्क यानी कि घर पे बिठा सकता है। यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर 5 दिन की उसको सैलरी रिडक्शन करनी है तो उसको पूरी इसके लिए एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, आपको एक एलिगेशन लेटर सेंड करना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉई उसका डिफेंस जो होगा, जो एम्प्लॉई बताएगा कि भाई मेरी क्यों आपको सैलरी नहीं काटनी चाहिए, उसको भी उसको वर्बल नहीं होगा, उसको वो डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में उसको ये सब मेंशन करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई छोटी मोटी वायलेशन है, कोई छोटा मोटा एक्ट ऐसा हुआ है, तो उस सूरत में वो 1 दिन की सैलरी काट सकता है। और उसके लिए वो सिर्फ वर्बल इंटेरोगेशन यानी कि जो आपसे मुंह से बात करके वो कर सकता है, उसके लिए उसको किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 71 कहता है कि आप 1 दिन की सैलरी काट सकते हैं 1 महीने में, अगर कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो। अगली बात यह है कि एम्प्लॉयर जो है वो अगर आपसे गलती हुई हो तो उसके ऊपर 2 दफ़ा आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकता। यानी वो 2 दफ़ा सैलरी आपके पैसे नहीं काट सकता एक मिस्टेक के ऊपर। आपसे कोई एक मिस्टेक हुई है, उसके ऊपर उसने आपको इस दिन इस महीने आपको 5 दिन की फ़ाइन लगा दिया, 5 दिन की सैलरी रिडक्शन कर दी। अब वो अगले महीने आपको दोबारा 5 दिन की रिडक्शन नहीं कर सकता उसके ऊपर। उसको ये सारा प्रोसीजर कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये है कि उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आपकी सैलरी नहीं काट सकता। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले वो आपको एक वार्निंग, आपको एक एलिगेशन लेटर देगा जो कि आर्टिकल 71 के हिसाब से होता है, कि वो आपको बताएगा कि क्यों आपके पैसे काटे जा रहे हैं, और आपको फिर एक एक फेयर चांस देगा कि आप अपने केस को डिफेंड करो। यानी आप उसको जाके बताओ कि क्यों मेरे के पैसे नहीं कटने चाहिए। तो ये चांस उसको मिलना चाहिए, और ये जो जो भी आप बताओगे ये सब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी आपकी फ़ाइल के अंदर जाना चाहिए ये। और आर्टिकल 72 ये कहता है कि जो भी अगर वो डिसाइड करेगा कि आपको पैसे कटने चाहिए,
तो वो पैसे जो हैं वो इन राइटिंग जो है वो आपको बताने होंगे उसको, यानी कि आपको लेटर सेंड करेगा, ईमेल सेंड करेगा। आर्टिकल 72 ये कहता है। और फिर आपके पास ये मौका है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर लेबर ऑफिस में जाकर उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हो कि ये पैसे नहीं कटने चाहिए।